दोस्तों, एक समय की बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य जिसको अकेलापन बहुत ही पसंद था। आश्रम का काम खत्म करने के बाद वो एक शांत जगह जाकर बैठ जाता और कुछ विचार करता रहता। वहीं पर बैठे बैठे आसपास की चीज़ों के बारे में सोचता और उनके बारे में निरीक्षण करता रहता। जब वह किसी के साथ रहता था तो उसको जल्दी से अकेले जाकर बैठने का मन करता था। जब वह अकेला रहता तब वह बहुत खुश रहता। आश्रम का काम करते करते वह कितना ही थक जाए, लेकिन जब वह अकेले जाकर बैठ जाता तो उसकी सारी थकान कम हो जाती थी। वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता था। जब भी उसके दिमाग में कोई सवाल उठता तो वह अकेले जाकर बैठता, उसी सवाल पर विचार करता और थोड़ी ही देर में उसका जवाब भी ढूंढ लेता और वह बहुत खुश हो जाता। अकेलापन उसका बहुत ही अच्छा साथी बन चुका था, एक तरह से उसका गुरु बन चुका था। लेकिन वह अकेले रहता दूसरे शिष्यों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि दूसरे शिष्य तो जब अकेले होते तो वह साथ में खेलते, साथ में बैठकर किसी बात पर चर्चा करते। लेकिन वह अकेले बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। आश्रम में उसके बहुत ही कम दोस्त थे और जितने भी दोस्त थे उनसे भी वह ज़्यादा बात नहीं करता था। वह अकेले जाकर ही विचार करता और अपने मन में ही बातें करता रहता और वह अकेले रहता। इसीलिए दूसरे शिष्य उसको घमंडी और सनकी भी कहते। ये भी कहते कि ये तो शिष्य बिल्कुल पागल है, इसको तो कुछ आता ही नहीं। ऐसी बातें दूसरे शिष्य उसके बारे में किया करते, लेकिन वह शिष्य कभी भी दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये अपने आप पर ही ध्यान देता और अकेले ही अपनी मस्ती में बैठा रहता। लेकिन फिर भी दूसरे जब इसके बारे में ऐसी बातें करते तो उस शिष्य के मन में भी ये सवाल उठता कि कहीं मैं अकेले रहकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसा तो आश्रम में कोई है ही नहीं। मैं अकेला हूँ जो इस आश्रम में अकेलेपन को पसंद करता हूँ। दूसरे सब साथ में रहना पसंद करते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन मेरा मन इन सब में नहीं करता। मैं तो अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। लेकिन उसके मन में ये सवाल उठना शुरू हुआ कि मैं अकेले रहकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह अपने गुरु के पास जाता है। वह गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, लेकिन दूसरे शिष्य मेरे को बहुत परेशान करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अकेले रहकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करके उसने अपने मन की सारी बातें अपने गुरु को बताईं। गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरु उसकी पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं, इसमें कौन सी उदास होने वाली बात है। अकेलेपन से ही महान लोगों को सफलताएं मिली हैं। बहुत सारे बड़े बड़े तपस्वी अकेले रहकर ही साधना करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है और इससे किसी इंसान को नुकसान नहीं होता। अकेलापन तो सफलता का रहस्य है। सफलता के लिए इंसान को अकेले रहना ही पड़ता है, अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है। अकेलापन ही हमें खुद से मिलाता है। अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो। तुझे अकेलापन पसंद है, इसका मतलब ये है कि तेरा वास्तविक जीवन तुझसे मिलना चाहता है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुझे अकेले रहने वालों की 8 खूबियाँ बताता हूँ जो उसको महान बनाती हैं। जो अकेला रहता है उसमें ये 8 खूबियाँ होती हैं। उसके बाद गुरुदेव कहना शुरू करते हैं, पहली खूबी, अकेले रहने वाले लोग सबसे अलग होते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। उस खासियत का पता तब चलता है जब कोई व्यक्ति खुद के साथ समय बिताता है। जो व्यक्ति दुनियादारी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है उसे खुद की खूबी का एहसास नहीं होता। वह दूसरों के किरदार से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी खुद की वास्तविक गुणवत्ता कम हो जाती है। जो इंसान अकेले रहना पसंद करता है उसकी अपनी एक खासियत होती है, उसकी एक अलग छवि होती है।
क्योंकि उसके खुद के नियम होते हैं। वह बिना किसी से प्रभावित हुए अपनी ज़िंदगी अलग ढंग से जीता है। दूसरी खूबी जो अकेले रहने वालों में होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग साथ में रहते हैं वह दूसरों से तुलना करते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। जब वह दूसरों के अंदर अच्छी खूबी देखते हैं तो उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं। वह ये सोचते हैं कि ये खूबी मेरे अंदर क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आप उस दबाव से दूर रहते हो, आपको कोई जज करने वाला नहीं होता। जब आप अकेले रहते हो, खुद के साथ समय बिताते हो, तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। इससे आप खुद के बारे में जान सकते हो और खुद की खूबी का पता लगा सकते हो। ये पता लगा सकते हो कि आप में दूसरों से अलग क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस तरह जब आप खुद को पहचानने लगोगे तो आपको खुद के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तीसरी खूबी जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहने वाले लोग किसी के मुंह नहीं लगते, और जब किसी के मुंह नहीं लगेंगे तो लोग उनकी इज्जत ज़्यादा करेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों से उलझे रहते हो तो वहाँ आपकी इज्जत कम हो जाती है। वह कहते हैं ना, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जैसे कि बार बार एक ही जगह जाना, बार बार एक ही रास्ते से गुजरना आपकी इज्जत कम कर देता है। इसलिए जब आप अकेले रहते हो तो दूसरे लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते, इसलिए उनको नहीं पता रहता कि आपको क्या पसंद है, आप क्या हो, आप कैसे हो, इसलिए वह आपकी इज्जत ज़्यादा करते हैं। चौथी खूबी जो अकेले रहने वालों में होती है, रचनात्मक आदतें। अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों के पास सोचने के लिए ज़्यादा समय होता है, जिससे वह सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा रचनात्मक सोच पाते हैं। किसी भी चीज़ को सीखना हो तो अकेले रहकर वह बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, और ये खूबी केवल अकेले रहने वालों में ही होती है। पांचवी खूबी आत्मनिर्भर होना। अकेले रहने वाले लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें किसी के एहसानों तले दबने की आदत नहीं होती, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए या कैसी भी ज़रूरत के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। वह अपनी ज़रूरत अकेले ही पूरा करना अच्छी तरह से जानते हैं। ज़िंदगी में किसी पर निर्भर नहीं रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज़्यादातर लोग स्वार्थी हो गए हैं। अगर आपने किसी से थोड़ी सी भी मदद ले ली तो वह आपको बार बार महसूस करवाते रहेंगे और वह आपसे बार बार मदद लेते रहेंगे, और ये खूबी अकेले रहने वालों में ही होती है। वह ज़्यादा किसी से काम नहीं लेते, वह अपना काम खुद करते हैं। छठी खूबी अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीवन में आने वाली परेशानियों से उन्हें अकेले ही बाहर निकलना है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो अकेले रहकर वह हल नहीं कर सकते। ऐसा करने और ऐसे विचार से आपको आत्मविश्वास मिलता है, और यही आत्मविश्वास आपको बाहर से और अंदर से मजबूत बनाती है। सातवीं खूबी जो अकेले रहने वालों में होती है। अकेले रहने वाले लोगों के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनके खुद के नियम होते हैं। अकेले रहने की वजह से उनके पास खुद को देने के लिए समय होता है। उस समय वह अपनी लाइफ को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं। उनके पास खुद को समझने का समय होता है, और जो खुद को समझकर योजना बनाता है तो उनके सफल होने के अवसर बढ़ जाते हैं और वह जल्दी सफल हो पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने भी सफल लोग हैं वह कहीं ना कहीं अकेलेपन से गुजर चुके हैं। जब वह अकेले थे तभी उनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं, ऐसे ऐसे दिमाग के अंदर विचार आते हैं जो उसी से
वह सफलता के मार्ग ढूंढ लेते हैं और सफल हो जाते हैं। आठवीं और अंतिम खूबी, वह ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि जब वह अकेले होते हैं तो वह किसी से काम नहीं करवाते, वो खुद काम करते हैं। इसलिए उनका शरीर ज़्यादा काम करता है और इसी को वह अपनी हैबिट बना लेते हैं। उन्हें कभी भी काम से थकान नहीं होती, क्योंकि जो साथ में रहते हैं वो एक दूसरे को कामों के लिए बोलते रहते हैं कि ये काम तुम कर दो, वह कहता है तुम ये काम करो। लेकिन अकेले रहने वाला अपना काम खुद करता है, इसलिए उसके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह किसी पर भी निर्भर नहीं रहता, वह अपने आप पर निर्भर रहता है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, अकेले रहना एक वरदान है और तुम्हें अकेले रहने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। तुम उनके बारे में कभी भी नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि अकेले रहने वाला इंसान इस शक्ति को जान सकता है। वह ज़्यादा मेहनत करता है, अपने बारे में जानता है और उसमें इच्छा शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि इच्छा शक्ति बढ़ने से आदमी जल्दी सफल हो पाता है, अपना काम जल्दी हो पाता है, क्योंकि वह ऐसे ही विचार सोचता है। कभी भी उसके मन में नकारात्मक विचार नहीं आते और सकारात्मक विचार उसके मन में आएंगे तो उसके जीवन के लिए ठीक है, वह उनके भविष्य के लिए ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेगा और वह कहते हैं ना, जो सोचते हैं वह होता है। पर अकेले रहकर कभी भी इंसान अपने बारे में बुरा नहीं सोचता, वह हमेशा अच्छा सोचता रहता है और तभी अकेले रहने वाले लोगों के साथ अच्छा ही होता है। इतना सुनने के बाद वह शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह अकेले बैठकर अपने आप पर विचार करता है, अपने बारे में सोचता है। अब वह कभी भी अकेलेपन के बारे में नकारात्मक नहीं सोचता, हमेशा सकारात्मक ही सोचता है। तो दोस्तों, हमें भी अकेलेपन से गुजरना ही होगा, हमें अकेले रहकर अपने आप को जानना ही होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। अकेले रहने के बाद हमारे अंदर जो विचार आते हैं उनके बारे में हमें अनुसरण करना होगा, तभी हम खुद को जान पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।